वैसे तो हमने ऑलरेडी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज को स्कारलेट विच के साथ लड़ते हुए देखा, लेकिन फिर भी कुछ फैंस के दिमाग में ये सवाल जरूर रहा है कि अगर इन दोनों की वन ऑन वन फाइट हो जाए और अगर ये दोनों ही अपने फुल पावर्स और प्रिपरेशंस के साथ लड़ते हैं तो उस बैटल का विनर आखिर कौन होगा। सो विद दैट इन माइंड आज का ये बैटल होने जा रहा है एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच के बीच, जिसमें हम फाइनली ये डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। पहले हम बात करते हैं एमसीयू की वांडा यानी स्कारलेट विच की। तो जैसा कि हमें वांडा विजन के शो में भी दिखाया गया कि वांडा को उसके पावर्स डायरेक्टली इन्फिनिटी स्टोन से नहीं मिले थे, बल्कि उसके पास केओस मैजिक ऑलरेडी मौजूद था और फिर माइंड स्टोन के कांटेक्ट में आकर उसके वो मैजिकल पावर्स एक्टिवेट हो गए। फिर जब उसकी फाइट एगाथा हार्कनेस से हुई तो उसी फाइट के दौरान ही वांडा ने पूरी तरह से अपने केओस मैजिक को अनलॉक कर दिया और ऐसे वो बनी द स्कारलेट विच। अब अगर बात की जाए स्कारलेट विच के पावर्स की तो केओस मैजिक को हार्नेस करने की वजह से उसके पास काफ़ी सारी ओवरपावर्ड एबिलिटीज भी आ जाती हैं, जिनमें शामिल है टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, साइकिक एनर्जी मैनिपुलेशन, कॉन्जुरेशन, ट्रांसम्यूटेशन और एनर्जी एब्जॉर्प्शन जैसी एबिलिटीज भी। उसके अलावा वो कुछ मैजिक स्पेल्स भी कास्ट कर सकती है, जैसे कि उसने एक बार रून्स कास्ट किए थे जिससे कि एगाथा उसके अगेंस्ट मैजिक यूज नहीं कर पाई। इतना ही नहीं बल्कि स्कारलेट विच की टेलीपैथिक एबिलिटीज इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो अपनी टेलीपैथी से अर्थ 838 के चार्ल्स एक्जेवियर तक को भी आसानी से ओवरपावर कर पाई, जो कि खुद भी सबसे पावरफुल टेलीपैथ्स में से एक था। सो इन सब एबिलिटीज के अलावा स्कारलेट विच के पास एबिलिटी होती है स्पॉन्टेनियस क्रिएशन की भी, जैसा कि उसने बस अपनी मेमोरी से एक तो विजन को क्रिएट किया था और अपनी ट्विंस यानी बिली और टॉमी तक को भी, लेकिन उसकी ये एबिलिटी कुछ लिमिटेशंस के साथ भी थी। उसके अलावा उसके पास रियलिटी वॉपिंग पावर्स भी होते हैं, जिसकी एक एग्जाम्पल हमें वांडा विजन में देखने को मिली, जब वांडा ने वेस्टव्यू टाउन की पूरी रियलिटी को ही अपने हिसाब से चेंज कर दिया था और अपने हैक से उसने उस टाउन की रियलिटी के साथ साथ वहाँ के लोगों के माइंड को भी कंट्रोल कर लिया था। इतना ही नहीं बल्कि डार्क होल्ड हासिल करने के बाद तो स्कारलेट विच के रियलिटी वॉपिंग पावर्स और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो गए थे, जैसा कि हमें देखने को मिला मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने वांडा को मिरर डायमेंशन में ट्रैप कर लिया था। तो फिर वांडा ने मिरर डायमेंशन के बॉर्डर्स को ही वार्प करके उन्हें लिक्विड बना दिया और ऐसे करके वो रिफ्लेक्शंस के थ्रू मिरर डायमेंशन से बाहर भी आ गई। उसके अलावा जब इल्यूमिनाटी ने उसको रोकने की कोशिश की तो वांडा ने अपनी उन्हीं रियलिटी वॉपिंग पावर्स का यूज करके एक तो ब्लैक बोल्ट के माउथ को ही रेज कर दिया और मिस्टर फैंटास्टिक की बॉडी की रियलिटी को ही चेंज करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि स्कारलेट विच खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो फोर्स फील्ड भी क्रिएट कर सकती है और उसके अलावा वो किसी की भी पावर्स को साइफन करके उन्हें टेम्परेली रिमूव भी कर सकती है, जैसा कि उसने किया था अर्थ 838 की कैप्टन मार्वल के साथ। अब हम बात करते हैं एमसीयू के मास्टर ऑफ द मिस्टिक आर्ट्स यानी डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो डॉक्टर स्ट्रेंज करंटली एमसीयू के सबसे पावरफुल सॉर्सरर्स में से एक है और उसके पास बहुत सारी पावरफुल मैजिकल एबिलिटीज भी होती है, जिनमें शामिल है एनर्जी प्रोजेक्शन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, कंजुरेशन, ट्रांसम्यूटेशन, टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस और फायर मैनिपुलेशन भी। उसके अलावा वो एल्ड्रिज मैजिक का यूज करके बहुत सारे टेंजिबल कंस्ट्रक्ट्स भी क्रिएट कर सकता है, जिनमें एनर्जी विप्स, एनर्जी शील्ड्स और एनर्जी स्वॉर्ड्स जैसे वेपन्स भी आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन सब एबिलिटीज के अलावा स्ट्रेंज के पास मास्टरी होती है बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स की भी, जिनमें शामिल है इमेज ऑफ आइकॉन, जिनसे कि स्ट्रेंज अपने बहुत सारे डुप्लीकेट्स क्रिएट कर सकता है जो कि रियलिटी तक के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्रिम्सन बैंड्स ऑफ सिट्रैक जो कि एक बाइंडिंग स्पेल होता है और जिससे कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को सबड्यू कर दिया था। बोल्ट्स ऑफ बोल्टॉक जिससे कि स्ट्रेंज क्रिएट कर सकता है एनर्जी के बहुत ही पावरफुल रेड ब्लास्ट भी। शील्ड्स ऑफ सेराफिम जो कि स्ट्रेंज यूज करता है एनर्जी के शील्ड्स क्रिएट करने के लिए। विंड्स ऑफ वटूम, ट्रांसम्यूटेशन स्पेल, टेलीपोर्टेशन स्पेल, कंजुरेशन स्पेल और कुछ लोकेटर स्पेल्स भी। उसके अलावा उसने नो वे होम में रून्स ऑफ कॉफकॉल स्पेल का यूज करके सबके माइंड से पीटर पार्कर की मेमोरीज को ही इरेज कर दिया था और स्पेल के इफेक्ट्स तो हमें मल्टीवर्सल लेवल पे भी देखने को मिले। सो अगर फीट्स की बात की जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज पहली बार में ही टाइम स्टोन का सेफली यूज भी कर पाया था और फिर उस टाइम स्टोन की हेल्प से ही और अपनी विट्स की वजह से स्ट्रेंज ने डोरमामू तक को एक टाइम लूप में ट्रैप करके उसे अर्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। उसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिकल एबिलिटीज की वजह से एक तो थैनोस की स्ट्रेंथ को मैच भी कर पाया था और वो थैनोस को एक अच्छी खासी टक्कर भी दे पाया और उस टाइम तो थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स भी थे।
रही बात डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, तो उस मूवी में हमने ये भी देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी मैजिकल एबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है और स्ट्रेंज को उस मूवी में एक अच्छा खासा पावर बूस्ट भी मिला। उस मूवी में हमने उसे एक तो कुछ मैजिकल बीइंग्स को समन करते हुए देखा, जिनमें शामिल थे कुछ स्नेक्स जैसे क्रीचर्स और जायंट कैट हेड्स भी। उसके अलावा गार्गेंटोस से फाइट करने के टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज ने पर्पल कलर के 2 बड़े से हाथ भी क्रिएट किए, जो कि इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि वो उनसे एक स्ट्रीट लाइट तक को भी ग्राउंड से आसानी से उखाड़ पाया। इतना ही नहीं बल्कि वांडा से फाइट करने के टाइम तो स्ट्रेंज ने एक नई स्पेल का भी यूज किया था, जिसका नाम है 7 सन्स ऑफ कैनिबस, और उस स्पेल से स्ट्रेंज ने एनर्जी की एक कंसंट्रेटेड बीम क्रिएट की, जो कि बुक ऑफ विशांति तक को डिस्ट्रॉय करने जितनी पावरफुल थी। तो अब हम आते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स के कंपैरिजन पे। सो जहां डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही स्किल्ड और अकम्प्लिश सॉर्सरर हैं और वो किसी सही रीजन के लिए गलत रास्ता अपनाने को भी तैयार रहता है, जैसे कि उसने वांडा को रोकने के लिए डार्क होल्ड का इस्तेमाल किया, तो वही मैजिक में कम स्किल्ड होने के बावजूद भी वांडा मैजिक स्पेल्स को बहुत ही कम टाइम में सीख पाती है, जिसकी एक झलक हमें देखने को मिली वांडा विजन में, जब वांडा ने हेक्स पे रून्स कास्ट करके एगाथा को मैजिक यूज करने से रोका था। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज एल्ड्रिज मैजिक का यूज करके पावरफुल से पावरफुल अपोनेंट्स तक को रोक सकता है, तो स्कारलेट विच दुनिया में एक ऐसी अकेली बीइंग है जो कि यूज कर सकती है केओस मैजिक का, जो कि इजीली सबसे पावरफुल मैजिक में से एक है। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने गिफ्टेड इंटेलेक्ट, फोटोग्राफिक मेमोरी और अपनी आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग का यूज करके काइसिलेस और डोरमामू जैसे थ्रेट्स तक को भी रोक पाया था और इसके अलावा थैनोस तक को भी डिफीट करने में उसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा था, तो वही स्कारलेट विच के पास एबिलिटी होती है बाकियों के माइंड्स को इफेक्ट करके उनके इमोशंस को मैनिपुलेट करने की भी, जैसा कि हमने एक तो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था, जब वांडा ने एवेंजर्स के माइंड्स को मैनिपुलेट करके उनको सबड्यू कर दिया था। उसके अलावा उसने इस एबिलिटी का इस्तेमाल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कामरताज पे हमला करने के टाइम भी किया, जिससे कि वो कामरताज के डिफेंसेस तक को भी तोड़ पाई। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के फीट्स को देखा जाए तो उसने अपनी इंटेलिजेंस, टैक्टिक्स और टाइम स्टोन का यूज करके डोरमामू को एक टाइम लूप में ट्रैप कर लिया था और फिर उसे अर्थ छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। उसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस के साथ टो टू टो फाइट भी कर पाया और उसने उसे एक अच्छी खासी टक्कर भी दी, और उस टाइम तो थैनोस के पास एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 4 इन्फिनिटी स्टोन्स भी थे। इतना ही नहीं बल्कि हमने तो स्ट्रेंज को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में नई मैजिकल एबिलिटीज का यूज करते हुए भी देखा और वो उन मैजिकल एबिलिटीज से सिनिस्टर स्ट्रेंज तक को भी डिफीट कर पाया, जिसके पास उस टाइम डार्क होल्ड भी थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी एबिलिटीज को आराम से मैच कर पाया। वही अगर बात की जाए स्कारलेट विच के फीट्स की, तो वो इन्फिनिटी वॉर में अपने पावर्स से एक तो माइंड स्टोन को भी तोड़ पाई थी और एंड गेम में तो अकेले ही उसने थैनोस तक की भी हालत खराब कर दी थी, और ये वो वाला थैनोस था जिसने कि अकेले ही धूल चढ़वा दी थी थॉर, आयरन मैन, वर्दी कैप्टन अमेरिका और यहाँ तक के कैप्टन मार्वल तक को भी। उसके अलावा स्कारलेट विच ने इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स को ही कुछ ही सेकंड्स में मार डाला, जिनमें ब्लैक बोल्ट, कैप्टन मार्वल, प्रोफेसर एक्स और कैप्टन कार्टर जैसे पावरफुल सुपर हीरोज भी शामिल थे। सो जहां डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही स्किल्ड सॉर्सरर और एक पावरफुल सुपर हीरो है, तो वही वांडा मैजिक में डॉक्टर स्ट्रेंज जितना स्किल्ड ना होने के बावजूद भी एमसीयू की सबसे पावरफुल मैजिक यूजर्स में से एक है। इतना ही नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे पावरफुल डिफेंस यानी मिरर डायमेंशन मैजिक, जिसको तोड़ने के लिए थैनोस तक को भी एक साथ रियलिटी स्टोन और पावर स्टोन का यूज करना पड़ा था, तो वो भी वांडा को रोकने के लिए कम पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्किल्स और मैजिकल पावर्स स्कारलेट विच के रियलिटी वॉपिंग एबिलिटीज और रॉ पावर के सामने कुछ भी नहीं, एंड इन माय ओपिनियन स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज को आराम से हरा सकती है, फिर चाहे स्ट्रेंज अपनी पूरी पावर का ही इस्तेमाल क्यों न कर ले। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर।